नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी हमने उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी दिल्ली और मुंबई से। कि उनकी बेटी की अस्थियां उनको दे दी जाए ताकि उनकी अंतिम इच्छा थी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने की, उनकी बेटी को मुक्ति मिल जाए। तो वह मुंबई से दिल्ली के चक्कर काटते रहे, भाग दौड़ करते रहे, तो उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकी और इसी अंतिम ख्वाहिश की टीस लिए विकास वालकर दुनिया को अलविदा कह गए रविवार 9 फरवरी 2024 को। विकास वालकर कौन है? ये बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए अस्थियां कोर्ट से, अदालत से क्यों मांग रहे थे? ये बेटी कौन थी और इनकी बेटी के साथ क्या हुआ? पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। मेरी जिंदगी की हर खुशी और मेरा घर परिवार सिर्फ। विकास वालकर मुंबई के वसई में रहते थे अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के साथ में। उनकी बेटी श्रद्धा वालकर की दोस्ती हो जाती है आफ्ताब पूनावाले से। पूनावाले के साथ वह लिव इन में रहने लग जाती है। फिर दोनों दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के मेहरौली इलाके में वह एक मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर देते हैं। विकास वालकर लगभग 2-2.5 महीने से उनकी बात अपनी बेटी से नहीं हो पा रही थी। वह अगर फोन भी करते थे तो बेटी का फोन स्विच ऑफ हो जाता था, नॉट रीचेबल बताता था। पिता को चिंता हुई तो वह दिल्ली आ पहुंचते हैं और दिल्ली वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं मेहरौली इलाके में। जब पुलिस श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेती है और श्रद्धा वालकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब पुलिस को गोलमाल घुमाता रहता है, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती की तो आफ्ताब ने सब कुछ उगल दिया और उसने बताया 12 नवंबर 2022 को 18 मई 2022 आफ्ताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करना स्वीकार किया। उसने जुर्म को कबूल किया और श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी है गला दबाकर। परंतु इस सब के बावजूद भी श्रद्धा वालकर की लाश नहीं मिली, उसका शव नहीं मिला पिता को। आखिर ऐसा क्या हुआ था श्रद्धा वालकर के साथ? इसने जब जांच पड़ताल और गहराई से और तफ्तीश करना शुरू किया तो सामने आया कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे। 30 टुकड़े किए थे। मेहरौली इलाके में ये उसका एक किराए का मकान था, उसमें 300 लीटर का फ्रिज था जिसमें उसने श्रद्धा के टुकड़ों को रख दिया था। ये एक ऐसा केस है जिसे सुनकर आज भी लोग दहल जाते हैं, सहम जाते हैं। ये केस सामने आया था, देश दहल गया था, पूरा डर गया था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई, पुलिस ने और तफ्तीश करना शुरू किया तो सामने आया कि आफ्ताब पूनावाला लगभग 2.5-3 महीनों तक श्रद्धा वालकर के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। वह हर रोज शाम को रात के समय घर से निकलता, एक टुकड़े को पॉली बैग में रखता और दूर जंगल में कहीं पर भी फेंक आता। मेहरौली के जंगल में फेंके हुए टुकड़ों में से पुलिस को कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में ये पुष्टि हो गई कि जो हड्डियां, जो अस्थियां बरामद हुई है वह श्रद्धा वालकर की ही हैं। श्रद्धा वालकर की उन्हीं शेष अस्थियों को और उसकी राख को लेने के लिए श्रद्धा के पिता विकास वालकर मुंबई से दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। न जाने कितने उन्होंने चक्कर लगाए हैं, कितनी भाग दौड़ की है। 35 से 40 तो उन्होंने लगभग तारीख ही लगी है साकेत कोर्ट में। और फिर अस्थियों को लेने के लिए जद्दोजहद करने के लिए वे मुंबई से दिल्ली आते थे। रहने का खर्चा, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, ये खर्चा था। वे टूट चुके थे, डिप्रेशन में थे। बस उनकी एक ख्वाहिश थी, किसी तरह बेटी की अस्थियां मुझे मिल जाए और मैं उसका अंतिम संस्कार करके मेरी बेटी को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। परंतु उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में, साकेत कोर्ट में। 24 जनवरी 2023 को आफ्ताब ने बताया कि वह 18 मई को हत्या करने के बाद अगले 2.5-3 महीने तक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में रखता, एक रोज का एक टुकड़ा वह बाहर फेंकता रहता है रात के समय निकलकर और फिर वापस अपने घर पर आ जाता। यह केस मीडिया की सुर्खियों में आया तो इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया। एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के बाद 24 जनवरी 2023 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगभग 3 महीने और लग गए फास्ट ट्रैक कोर्ट को चार्ज फ्रेम लगाने के लिए। 9 मई 2023 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्ज फ्रेम लगाया। उसके आगे 1 महीना फिर और लगा ट्रायल शुरू होने। फास्ट ट्रैक कोर्ट में श्रद्धा वालकर मर्डर केस की सुनवाई 1 जून 2023 को शुरू हुई और उस समय सभी लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि लगभग 8 से 10 महीने में इसका फैसला आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि लगभग पौने 2 साल होने को आए, 2 साल ही हो जाएंगे, यह फैसला अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया? ऐसा क्या हुआ कि इसमें लगभग 2 साल लग गए हैं अभी तक, और अभी फैसला आना बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। जबकि निर्भया कांड का फैसला 9 महीने में आ गया था। जवाब ये मिला है पूछताछ में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को अभी यही नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में इस केस को, इसकी सुनवाई किस प्रकार से करनी है, डे टू डे करनी है या सामान्य हियरिंग होती है उसकी तरीके से करनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी इसको सामान्य तरीके से ही इसकी सुनवाई कर रही थी। जानकारी ये मिली है कि आने वाले मार्च से इसकी सुनवाई डे टू डे की जाएगी। इस केस में 212 गवाह हैं, इनमें केवल अभी तक 165 गवाहों की ही गवाही हुई है। 47 गवाहों की गवाही करना अभी बाकी है। तो यह मुमकिन नहीं कि यह मार्च अप्रैल तक हो जाए, मार्च में शुरू होकर अप्रैल तक हो जाएगा। हो सकता है कि यह मई या मई के आगे तक भी यह केस खींच जाए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को अभी तक ये दिशा निर्देश, ये डायरेक्शन नहीं मिला कहीं से भी कि इस केस की सुनवाई किस प्रकार से की जाए। तो अब तक इस केस की सुनवाई हो जाती और श्रद्धा वालकर के पिता को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने की जो वह जद्दोजहद कर रहे थे, वह लड़ाई लड़ रहे थे इंसाफ के लिए, अपनी बेटी को न्याय देने के लिए, तो वह अंतिम इच्छा, बेटी का अंतिम संस्कार करने की इसी टीस के साथ वह इस दुनिया से ना जाते। रविवार 9 फरवरी 2024 को विकास वालकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह बहुत ज्यादा तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, अपनी बेटी के अंतिम संस्कार को लेकर। मुंबई से दिल्ली तक भाग दौड़ कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। श्रद्धा वालकर मरकर भी अभी जिंदा है कोर्ट में, केसों में। न जाने अभी कब तक वह और जिंदा रहेगी, कब तक वह कोर्ट में केस लड़ती रहेगी। अगर समय रहते फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिशा निर्देश मिल जाते तो इस केस की सुनवाई समय पर हो जाती, जल्दी से जल्दी हो जाती और विकास वालकर की आत्मा को भी शांति मिलती कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया है और उनकी बेटी को भी मुक्ति मिलती। और सिर्फ इतना ही नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी मार्च से डे टू डे और 2-3 महीने, अप्रैल मई तक इसका फैसला आ जाएगा। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि अप्रैल या मई तक भी यह फैसला आ जाए। बाई चांस आ भी जाता है तो यहीं पर ये केस पूर्ण विराम नहीं लगता, क्योंकि इसके आगे फिर हाई कोर्ट में पिटीशन होगी। इसके बाद भी आगे न जाने अभी कितने और तारीखें लगेंगे। बाई चांस फास्ट ट्रैक कोर्ट सजाए मौत दे भी देती है, फिर भी फाइनल मोहर हाई कोर्ट को ही लगानी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ना जाने कितनी पिटीशन लगेंगी, फिर रिव्यू पिटीशन लगेगी। यानी कि अभी श्रद्धा वालकर कोर्ट के अदालत के चक्कर काटती रहेगी न जाने कब तक। जब तक वह चक्कर काटती रहेगी उसका केस अदालत में चलता रहेगा। अब श्रद्धा वालकर के पिता के बाद श्रद्धा वालकर का भाई अदालतों के चक्कर काटता रहेगा अभी तक, जब तक श्रद्धा वालकर अदालतों में जिंदा है, तभी तक, जब तक श्रद्धा वालकर का केस अदालतों में चल रहा है, तभी तक, जब तक श्रद्धा वालकर का नाम अदालतों में पुकारा जाता है। बहुत ही मार्मिक ये घटना है, बहुत रूह कपाने वाली यह घटना है और मैं हर एक बहन बेटी से कहती हूँ, प्लीज अपने रिश्तों को सोच समझ कर बनाइए। लिव इन रिश्ता क्या होता है आपको सोचना चाहिए। माता पिता शादी करते हैं, सनातन धर्म की एक सुंदरता और खूबसूरती है। विवाह का संस्कार ऐसे ही नहीं बना, जंगल राज नहीं है जब मर्जी जिसके साथ चले जाओ। ये एक संस्कार है, विवाह संस्कार है और बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनुपम अद्वितीय है। इस संस्कार को अपनाना बड़े ही गौरव और सौभाग्य की बात होती है। आप महज ऊपरी दिखावे में आकर, बहकावे में आकर दूसरों को अपना लेते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। उसी का कारण ये होता है कि श्रद्धा वालकर इस प्रकार से आप शिकार हो जाती है। तो मैं अपने हर एक बेटी, बेटे और बहन भाई को जागरूक करना चाहती हूँ, प्लीज ऐसे किसी के भी ऊपरी दिखावे में ना आए। अपने संस्कारों की, अपने सनातन धर्म की उसको पहचानिए, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप कहीं पर भी कैसे भी किसी के भी साथ रहना शुरू कर दो, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, ऐसे हादसे नहीं रुकेंगे। अगर हमें ऐसे हादसों को रोकना है, अगर हमें बहन बेटियों के ऐसे कत्ल को रोकना है, तो हमें इस लिव इन को बुझना होगा, इसे छोड़ना होगा, इससे नफरत करनी होगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपने इज्जत, मान सम्मान को, गौरव को, स्वाभिमान को सर्वोपरि रखेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। मेरा बस यही कहना है कि आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक, घर घर तक यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि हर एक बहन, बेटी, बच्ची, बच्चे सब सुरक्षित रहे और समझे इस बात को कि कभी किसी के बहकावे में
और ऊपरी दिखावे में नहीं आना है। हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना है, अपने संस्कारों को उत्तम करना है। प्रेम गलत नहीं होता, प्रेम की तरह कीजिए। प्रेम बहुत पवित्र और दिव्य होता है। प्रेम को प्रेम कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को ही प्रेम करना सीखिए, अपने घर परिवार को प्रेम करना सीखिए, अपने संस्कारों को, अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, सम्मान को प्रेम करना सीखिए। उसके बाद बाकी। नमस्कार, थैंक यू।